जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना करिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और उनमें से 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास यह समस्या है। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। जो इंसान धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। जीवन में कभी निराश मत होना। क्या पता कल ही वो दिन हो जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाने बंद कर दे तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है अगर वो ध्यान लगाकर इच्छित वस्तु का चिंतन करे और उसके लिए लगातार मेहनत करे। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बहने वाले जीवन में मूर्ख बनकर रह जाते हैं, क्योंकि भावनाएं ज़्यादातर हमें बेतुकी चीज़ों की ओर खींचती हैं। इसलिए बुद्धि के हिसाब से काम करें, भावनाओं के हिसाब से नहीं। अपनी प्रार्थना और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। भगवान आपको वो सब देगा जो हर हाल में आपका है। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो ना वो कोई दूसरा कर सकता है। और साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। सपना एक देखोगे, 1000 मुश्किलें आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। अपना खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। जिससे भी प्रेम करो उसको कभी पूरी तरह से मत बताओ कि आपसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। सामने वाले को जिस दिन समझ आ गया कि तुम उससे गहन प्रेम करते हो, उस दिन से वो उस रिश्ते में जरा से भी कोशिश करना भी बंद कर देगा और सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा। कड़वा है पर सच है। सच्चा प्रेम आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा, आपको आपके घुटनों पर ले आएगा। लेकिन जब आप टूटेंगे तो आपको एक असीम आनंद और ज्ञान की अनुभूति होगी। तो अगर पहले दर्द झेलने की हिम्मत हो तो किसी से दिल लगाना, वरना ना लगाएं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है? कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो पर उसने फिर भी माफ़ कर दिया हो। ऐसा इंसान सदैव मेरे करीब होता है। ऐसा व्यक्ति सदैव मेरे करीब रहता है, जिससे इंसान की सोच और नीयत ही अच्छी होती है। भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ जब आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी के भरोसे का नहीं। मौन रहने पर मूर्ख भी विद्वानों की कोठी में आ जाता है और हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फैसले नहीं फासले होते हैं। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। सच्चाई इसने करने वाला
केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में भी आपकी फ़िक्र है और दिल में आपके प्रति सच्चाई। तो ये सत्य है कि लोग अकेलेपन से डरते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि कई लोग अकेलेपन में ही सुधरते हैं। अगर हर कोई आपसे खुश रहे तो निश्चित है कि आपने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं। अगर आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आप लोगों को बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज किया है। शरीर तो एक दिन छूट जाएगा, इसके साथ ही धन, संपत्ति आदि सभी छूट जाएंगे। इसलिए ये सब कुछ माया है, साथ तो केवल अपने कर्म और भक्ति ही जाएंगी। इसीलिए सत्कर्म और भक्ति रूपी धन को एकत्रित कीजिए। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो जीवन में क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की ज़रूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितनी विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। जिंदगी में जितना अधिक उम्मीद करेंगे उतनी ही अधिक निराशा हाथ लगेगी। कर्म में विश्वास रखिए, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। अपनी ज़िंदगी में मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वो उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल ज़रूरत है। दर्द आपको मजबूत बनाता है, आंसू आपको बहादुर बनाते हैं, और दिल की धड़कन आपको समझदार बनाते हैं। इसलिए बेहतर भविष्य के लिए अतीत को धन्यवाद दें। एक सामान्य व्यक्ति भगवान से ये प्रार्थना करता है कि मुझे समस्याएं मत दो भगवान, लेकिन एक महान व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए शक्ति दो। 5 चीज़ों को अभी से छोड़ दीजिए: सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखना, पास्ट में ज़िंदगी जीना और अपने आप को किसी से कम आंकना, और बहुत ज़्यादा सोचना। तभी आप सबसे बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। जो लोग हमसे ये कहते हैं कि हमसे बहुत प्यार करते हैं, अक्सर वही लोग हमारा दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जिस इंसान पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो हमसे झूठ बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। 1000 दोस्त होने के बावजूद भी यहाँ हर इंसान अकेला है। आजकल किसी के गुण से ज़्यादा रंग रूप कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना, रंग रूप कपड़े तो एक दिन धोखा दे जाते हैं। जिसमें गुण है वो हमेशा साथ निभाएंगे। जिस इंसान ने आपको एक बार धोखा दिया है उसे चाहे आप कितनी भी बार माफ़ कर दो, एक दिन आपको फिर से धोखा देता है, क्योंकि इंसान की सूरत बदल सकती है, सीरत कभी नहीं बदलती। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, लेकिन जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। झूठा इंसान अपनी बातों को सच करने में हर बात पर कसम खा लेता है। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत, क्योंकि फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी जिंदगी की राह सुगम और सरल हो पाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा ना करो, क्योंकि हम अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो। जो होगा
उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य तो नियति का है। अच्छे कार्य करते रहो, अच्छे फल मिलते रहेंगे। जो व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वो जो हमारे लिए चिंतन में रहता है वो हमारे करीब है, भले ही वास्तविकता में दूर क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं वो करीब होते हुए भी बहुत दूर है। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन की पवित्रता और दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने कभी मत बताओ, बल्कि पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम, देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। कामयाब व्यक्ति की चमक ही दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये लोगों को नहीं दिखता। यदि सपने सच ना हो रहे हों तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कौवे से एक बात तो सीखने को मिलती है, जब ज़्यादा दूर ना दिख रहा हो तो एक एक कदम बढ़ाते चलो, रास्ता अपने आप दिखता जाएगा। जब टूटने लगे हौसले तो बस यही याद रखना, बिना मेहनत किए तक तो ताज नहीं होता, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर लोग आपको ज़रूरत पर ही याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि प्रकाश को तभी याद किया जाता है जब अंधकार होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी शक्तिशाली। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो। पानी अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। पत्थर जैसा मत बनना, क्योंकि वो ऐसा है जो दूसरों का रास्ता रोक लेते हैं। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने सफल बन जाएं कि जो छोड़ के गया है वो एक दिन आपको पाने के लिए रोए। दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगी और आपसे हमारी कोई भी नई वीडियो मिस नहीं होगी। और दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। बोलिए राधे राधे।